बहुत बार हमारे सामने जब चीज़ें ऐसी अजीब सी आ रही होती हैं, यानी भूत प्रेत आत्मा से रिलेटेड, जिसको हम कनेक्ट नहीं कर पाते, ढंग से समझ नहीं पाते, उसको हम अपना वहम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो तीन पूरी टीम कह सकते हैं इस विशेष बात पर ध्यान देकर उस पर रिसर्च करने लग जाएं, यानी पता लगाने लग जाएं कि ऐसा हुआ तो आखिर कैसे हुआ था, क्या वास्तव में ये सब हुआ भी था कि नहीं, तो मन में ये डाउट आता है कि यार ये बात सच भी हो सकती है शायद। देखिए, जिस अस्पताल के बारे में मैं बता रहा हूँ ये एक सरकारी अस्पताल है और इसका नाम न तो मैं उजागर कर रहा और ना मैं आपको कमेंट में इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। इसकी दो वजह है। पहला, अस्पताल का नाम खराब होगा। दूसरा, क्या पता आप इस वक्त वहाँ से इलाज ले रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ऐसी जगह पर इलाज कराने का क्या महत्व है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह भूत प्रेत आत्मा का वास है या कहीं ना कहीं मतलब 100% ऐसी जगह आपको ये चीज़ें महसूस होंगी। हर बार बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि किसी एक को प्रेत बाधा किसी खास जगह पर महसूस हुई है तो दूसरे को भी वहाँ पर महसूस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। पूरी भीड़ में से किसी एक को प्रेत चुनता है और उस पर खेलना शुरू करता है। क्यों? अगर समस्या होनी थी तो पूरी बारात पे होनी चाहिए थी, पूरे अस्पताल में होनी चाहिए थी, हर पेशेंट पे, हर जो भी उनके साथ आए हैं अटेंडेंट जितने भी हैं उन पे होनी चाहिए थी। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल एक सरकारी अस्पताल के बारे में है और रात 11:15 बजे का ये फुटेज बताया जाता है जो मैंने अभी देखा और जिसके बारे में पूरा आर्टिकल पढ़ा। कहते हैं यहाँ पर करीब 9-10 लोग वेटिंग में बैठे हुए थे और ये वो जगह थी जहाँ पर बार बार आकर जितना भी वार्ड बॉय वगैरह है मना कर रहा था कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, आप सब वेटिंग एरिया में बैठिए, यहाँ मत बैठिए। वो 2-3 बार टोक चुका था कि 10-11 बजे के बाद यहाँ नहीं बैठना है, हाँ चले जाएंगे, हाँ जा रहे हैं, बस ऐसे ही करके ये सब लोग बात को टाल मटोल कर रहे थे। और इसके पीछे 2-3 वजह थी। देखिए, एक तो उनका पेशेंट अंदर है, ओटी में है और उन पर अगर डॉक्टर काम कर रहे हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं, तो इन लोगों का या किसी का भी मन नहीं करेगा कि कहीं दूर जाकर बैठ जाएं, पास जितना हो सके बैठें। तो ये लोग भी ऐसे ही बैठे हुए थे। ये जो ओटी है, ठीक इसके ही ऊपर एक ऐसा ओटी था जिसको बंद कर दिया गया था, मतलब ऑपरेशन थिएटर है ठीक इस वाले के ऊपर जिसे बंद किया गया था। और वहाँ बताते हैं कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं न जाने क्यों इतनी जल्दी जल्दी ख़राब होते थे। मतलब जो मशीन्स वगैरह होती हैं, लोगों ने तो वहाँ के ये बताया कि इधर की जो वायरिंग है ना, बिजली की जो वायरिंग हुई है वो ढंग की नहीं हुई थी। इसमें दोबारा कराएंगे तब इसको पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए इसे खोला जाएगा, लेकिन अभी बाकी ओटी में काम होगा, तो उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन वार्ड बॉय, सिस्टर और कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस वाले ओटी में हमेशा कुछ हलचल सी होती रहती थी। इसके बाहर से निकलो तो हमेशा ऐसी आवाज़ आती थी जैसे अंदर कोई डॉक्टर काम कर रहा है। 2-1 बार तो दरवाजे खोलकर भी देखे गए। इतना डर मन में बैठा था कि एक बार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया गया था दरवाजे के ठीक ऊपर कि कौन अंदर जाता है पता तो चले, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। आवाज़ जैसे कोई स्टेथोस्कोप छू रहा है, आवाज़ जैसे किसी ने नाइफ लिया या वो जिससे डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन करते हैं, जो जो चीज़ बोली जाती होंगी, ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई प्लेट में उनका जो प्लेट होता है स्टील का बड़ा सा, उसमें कोई हलचल सी हो रही है। इसमें चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद थे। ओटी में इतना ज़्यादा हवा का प्रावधान नहीं होता है कि बाहर से दूषित हवा आ जाए किसी भी तरह से, और 2-3 दरवाजे होते हैं फिर जाके ओटी शुरू होता है, ये तो पता है आपको। लेकिन इसके अंदर आवाज़ इतनी क्लियर आती थी कि मतलब समझ नहीं आता था। मन में ये जो बात आई ना, इसकी वजह से अस्पताल में एक पॉइंट उठा, क्या ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्या भूत प्रेत आत्मा होते हैं? तो जो सीनियर डॉक्टर और एडमिन के लोग हैं उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह की बातें मत करना, और किसी भी एक पेशेंट के सामने भी आपने इस तरह की बात करी तो वो बात 1 की 10, 10 की 20 हो जाएगी और फिर नाम खराब होगा। जब तुमने ही कुछ नहीं देखा, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं देखा, तो अपने मन से ये बातें बनाओ भी मत। बात को यहीं रफा दफा कर दिया गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, महीना बीता, कोई ऐसा इस फ्लोर पर नेगेटिव एनर्जीज का होने का लग नहीं रहा था। और इस फ्लोर पर ऐसा नहीं है कि ये ओटी बंद है तो सभी कुछ बंद हो गया ना, बाकी जगह की वायरिंग ठीक है, सिर्फ इस ओटी के अंदर ही प्रॉब्लम थी, बंद कर दिया गया। खैर,
अब नीचे जहां पर काम हो रहा था और जहां पर लोग बैठे हुए थे, उन्हें एक अजीब सी आवाज महसूस हुई, जैसे एक तो कोई टेबल सरकी है और किसी ने जैसे होता है ना कि चुप कराने के लिए कोई डॉक्टर की आप सब यहां शोर मत करो, किसी ने ऐसे करा है। अब सबने एक दूसरे को देखा, फिर सब नॉर्मल से हो गए। यहां आके कॉर्नर में एक व्हीलचेयर रखा था। व्हीलचेयर हल्का सा मूव हुआ। अब सबका ध्यान डायरेक्ट उस व्हीलचेयर पर गया। वो जैसे ही हल्की सी मूव इनकी तरफ हुई, ये सब लोग खड़े हो गए, एक दूसरे को देखते हैं और ये क्या हो रहा है। वार्ड बॉय को तेज तेज आवाज देने लग गए। वो आता है और कहता है कि क्यों शोर कर रहे हो आप, अंदर डॉक्टर्स हैं और मुझे डांट पड़ जाएगी आप लोगों की वजह से। मना किया ना, यहां मत बैठिए, ये वेटिंग एरिया नहीं है, आप जाइए और प्लीज, मेरे को डांट पड़ जाएगा, और शोर क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा बेटा ये जो व्हील चेयर है ना, ये अपने आप ही हिली है। उन्होंने कहा हिली होगी, भूत प्रेत आत्मा घूम रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। ये बोल रहा था, तभी ये व्हीलचेयर हल्का सा और बहुत ज़रा सा, जैसे पहले ऐसे थी अब ऐसे एकदम सीधी हो गई थी। अब ये वार्ड बॉय ने भी देखा कि ये मूवमेंट तो हुआ है। सब लोग इसको कहते हैं कि हमने कहा था, ये देखो ये मजाक नहीं है, सच में ऐसा हुआ था। अभी सब लोग ये उसे लगातार देख ही रहे थे, तभी जैसे मेज सरकती है इस तरह की सरकने की आवाज़ आई, और जैसे जैसे वो आवाज़ आई वैसे वैसे व्हीलचेयर ये हल्की हल्की सी चली। ये ढलान में नहीं है, कोई होता है ना बहुत से अस्पताल में व्हीलचेयर को ले जाने के लिए ढलान का हिसाब होता है, लेकिन ओटी के आसपास ढलान इधर नहीं था। अभी ये सब लोग ना इसको व्हीलचेयर को लगातार देख ही रहे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर अपने आप हुआ कैसे था। तभी ऊपर वाले फ्लोर पर जैसे किसी ने टेबल खींची हो, या बेड को कभी कभी इधर से उधर सरकाया जाता है, लेकिन अस्पताल में टायर वाले बेड होते हैं ना, कोई ऐसा तो होता नहीं है आपका और हमारे घर का जैसे डबल बेड होता है, ऐसा तो नहीं होता। टायर्स होते हैं और टायर चलते में मूव करेंगे तो इतनी आवाज़ नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगा किसी ने बहुत भारी बेड हिलाया है, और जितनी देर तक वो आवाज़ आई है उतनी देर तक ये व्हीलचेयर चली है। इन सभी ने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद ये वार्ड बॉय और जितने भी यहाँ पर लोग रुके हुए थे, कोई यहाँ पर रुका नहीं, सब भागते हुए वेटिंग एरिया तक पहुंचे। ये कुछ बोलते उससे पहले ही ये जो वार्ड बॉय थे उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये डिस्कस मत करिएगा, किसी से मत बोलिएगा। जो आपने और हमने देखा ये हमारे मन का वहम भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उस व्हील चेयर में कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसके टायर अपने आप मूव हुए हैं। हो जाता है, ये कभी कभी ढलान पे होती है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के प्लीज़, इसने संभालने की बात बहुत कोशिश करी। उन सब ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ था और तुम इस बात को मजाक में मत लो, और हमें बहकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अपने पेशेंट को रखना गलत है, ये कैसी जगह है। तभी जो अंदर ऑपरेशन चल रहा था उनके जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर आए, और वो वेटिंग एरिया के सामने से कैफेटेरिया तक जा रहे थे। उन्होंने देखा, मतलब अभी कैंटीन तक वो पहुंचे नहीं थे, बीच में रुकते हैं देखने की वार्ड बॉय ने इस तरह से हाथ जोड़ रखा है। वो आ गए कि क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, और सब ठीक। तभी डॉक्टर को देखकर बाकी जो लोग थे वो भागते हुए पहुंचे कि मतलब अब पेशेंट की क्या हालत है और कैसा रहा ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और मतलब उम्मीद से ज़्यादा बेहतरीन ऑपरेशन हुआ है, आपके पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाइए और अब आप आराम करिए। सब लोग, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये शायद एक ही पेशेंट के साथ के सभी लोग थे, शायद मैं कह सकता हूँ 6-7 लोग थे। अब एक खुशी है कि जिनके साथ हम आए हैं, जो हमारे पेशेंट है, मरीज हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक डर भी है, जो भी हुआ था ये क्या था। डॉक्टर ने फिर से पूछा क्या हुआ था, और तुमने सबके सामने हाथ क्यों जोड़ रखा था, कोई बात हुई है, इसने आप लोगों से कोई बेकार का व्यवहार किया है, इसका बिहेवियर गलत था। नहीं नहीं नहीं, इसमें इन भैया की कोई गलती नहीं है, लेकिन सर आप क्या भूत प्रेत आत्मा में मानते हो। डॉक्टर्स ने थोड़ा थोड़ा मुस्कुराकर कहा कि देखिए हम 1-1.25 घंटे से ऑपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा थक गए हैं, ये डिस्कशन कभी ख़त्म नहीं होता, आप आराम करिए। सब लोग, कोई जवाब नहीं दिया। पहली बात तो डॉक्टर, दूसरी बात उसी अस्पताल में खड़े हैं, तीसरी बात उसी एरिया से निकल कर आए हैं, तो कैसे क्या चीज़ बताएंगे, और अगर खुद कुछ देखा होगा तभी तो बताएंगे। उन्होंने कुछ ऐसा महसूस नहीं करा। जो सभी लोग थे
इनसे ये जो वार्ड बॉय हैं फिर से कहते हैं कि देखिए वो सिर्फ हमारे मन का वहम था, डॉक्टर से ये चीज़ आपको नहीं पूछनी चाहिए थी। वो मेरे को कहेंगे कि किस तरह की तू इन्हें किससे कहानियाँ सुना रहा था जो इन्होंने ये सवाल किया। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ये सब भूल जाओ और आगे डिस्कस ये चीज़ नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है। अब सब लोग शांत हुए थे, तभी व्हीलचेयर के हल्के हल्के से चलने की आवाज़ आने लगी। एक तो अस्पताल रात में बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक लगता है, अगर कोई एरिया खाली हो ऑफ कोर्स तो लगता है, और आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही थी। ये सभी लोग जो वेटिंग एरिया में बैठने वाले थे तभी खड़े होकर धीरे धीरे दरवाजे तक गए। इन्होंने इस तरह से सभी ने झांक कर देखा। वो जो वार्ड बॉय है उसने भी देखा। आवाज़ तो आ रही है जैसे व्हीलचेयर कोई चल रही है, लेकिन पूरा फ्लोर खाली दिख रहा था। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ से हम सीधा चलते हैं और फिर जैसे ही टर्न करेंगे तो वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर हम बैठे, एक बार वहाँ चलते हैं। वार्ड बॉय ने कहा कि देखिए हमें जाकर कोई भी चीज़ पता लगाने की ज़रूरत नहीं, और हम क्या ही पता लगा लेंगे, आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो, आप आराम करो। नहीं नहीं, ये आवाज़ तो कोई आ रही है। देखना ये भी चाहता था जो वार्ड बॉय है, लेकिन भैया मन में डर सभी के आता है। ये आवाज़ थोड़ी थोड़ी अब तेज़ हो रही थी और उसकी व्हीलचेयर की मूवमेंट भी तेज़ हो गई थी। अब ये सभी लोग रुके नहीं यहाँ कि हम तो एक बार देखेंगे ज़रूर कि क्या हो रहा है। वार्ड बॉय भी इनके साथ साथ गए। ये वाला फ्लोर पूरा चलते हैं, जैसे ही टर्न करते हैं तो वहाँ जो व्हीलचेयर थी अब नहीं है। मन में एकदम सबके सुकून आया, शांति हुई। इस सब कुछ ठीक है, हमारे मन का वहम था, कोई और आवाज़ थी जिसे हम ये मानकर चल रहे थे कि व्हीलचेयर की आवाज़ है। ये वार्ड बॉय बोलते हैं कि मैं तो आपको बोल ही रहा था ये सब आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई थी तभी व्हीलचेयर आकर एकदम दीवार से लगती है। ये सब लोग एकदम डर गए, थोड़ा थोड़ा पीछे हट गए, क्योंकि ये 100% कन्फर्म है कि इस तरफ अब ओटी में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ओटी खाली होना चाहिए। तो व्हीलचेयर वहां से इधर तक धक्का किसने दिया था। 5 मिनट तक ये लोग सांस रोके यहां पर खड़े रहे कि अभी कुछ मूवमेंट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग व्हीलचेयर को लगातार देख रहे थे। वार्ड बॉय ने कहा कि देखिए मैं आप सबको कह रहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे मन का वहम है। 1 मिनट, हेलो, आप यहां कैसे आ गए? सबने पलट कर देखा तो एक पेशेंट बैठा हुआ था। मतलब वो जो पेशेंट के कपड़े होते हैं वो पहना रखे थे उन्हें, और एक महिला थी। उनका चेहरा मतलब ऐसा जैसे किसी चीज से झुलस गया था, एक साइड से बड़ा अजीब सा लग रहा था। जो वार्ड बॉय हैं थोड़ा सा पीछे ही खड़े होकर बोल रहे थे कि मैडम आप कौन से रूम से आ गए, आपके साथ कोई है, और आप क्या रास्ता भूल गए हो, क्या क्या हुआ है, आप कौन से फ्लोर से आए हैं, आप रूम नंबर बताएंगे, आप ICU 2 से तो नहीं आए, बताइए मैडम कुछ तो बताइए। अब सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या बात हो गई, थोड़ा पीछे थे सब। तभी व्हीलचेयर की जो मूवमेंट हुई दोबारा से, सबका ध्यान व्हीलचेयर की तरफ गया। हल्का मन में डर दोबारा से बढ़ गया, लेकिन यहां 10 गुना डर तब बढ़ा जब इन्होंने व्हीलचेयर के बाद उस लड़की और महिला की तरफ नजर करी और वो वहां पर बैठी हुई नहीं दिखी। यहां कोई नहीं रुका, इन सब ने यहां से भागना शुरू करा और ये फिर अस्पताल के बाहर तक रुके ही नहीं। जो वार्ड बॉय हैं उन्होंने सीनियर डॉक्टर को फोन करा और बुलाया। डॉक्टर्स ने वार्ड बॉय के साथ साथ जब देखा ना 6-7 लोगों की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने कैमरा चेक करने के लिए बोल दिया। कैमरे में क्लियर आया था कि ये सिर्फ कुर्सी की तरफ देखकर बोल रहा है, बैठा हुआ तो कोई है ही नहीं। और ये 6-7 लोग कहते हैं कि नहीं, उस महिला को हमने भी पेशेंट के कपड़ों में देखा है। कैसे आप कह दोगे कि आपके कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा? व्हीलचेयर की जो मूवमेंट हो रही है, व्हीलचेयर एक जगह रखी है, सिर्फ रखी है, ना वो दाएं बाएं हो रही, ना वो इधर हुई, ना वो वापस आकर टकराई। कि क्या मन से तुम सारी बातें बना रहे हो? कैमरे में ये सब कुछ आया ही नहीं है जो तुम बोलते जा रहे हो। लेकिन यहां इस फ्लोर पर इनके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि यहां कुछ अजीब है। एक पेशेंट ने बताया, ये 2024 के बात है, नवंबर में, ठीक है, कहते हैं कि वैसे तो इस फ्लोर पर यहाँ जहाँ ओटी होता है उसके आसपास आपको खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर्स भी मना करते हैं, और वैसे एरिया भी नहीं है वो।
लेकिन यहाँ कोई भाई साहब हैं, कहते हैं कि मैं मतलब गलती से कॉफ़ी इस फ्लोर तक ले आया था और कॉफ़ी में कॉकरोच दिखा। मतलब ही नहीं उठ सकता, ठीक है। मेरे सामने कॉफ़ी करी गई थी, मेरे सामने ही गिलास लिया गया था, मशीन से भी निकली थी, उसमें कोई कॉकरोच नहीं था। फिर उसके बाद ढक दिया था। यहाँ फ्लोर पर मैं आ गया, हटाकर जैसे पीने लगा तो उसमें कॉकरोच दिखा था, तो मैंने वो फेंक दी। लेकिन फ्लोर पर कोई कॉकरोच उसमें गिरा ही नहीं था। ये चीज़ भी बात सामने आई थी और उसने कहा कि आप कैमरे में चेक करिए, ज़रूर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ठीक कैमरे के नीचे बैठा हूँ। तो मैंने हाथ में जैसे कप पकड़ा है तो उसमें कॉफ़ी में साफ साफ वो कॉकरोच बड़ा सा दिखा था और कैमरे में ये दिखा कि उसने ढक्कन हटाया कॉफ़ी का और ऐसे फेंक दिया। कुछ नहीं समझ आ रहा किसी को। और एक बात बताऊं, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो स्टोर को थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए ना? नहीं, अभी चालू है। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। जितना जैसे जो हुआ वो मैंने परोस दिया। इट्स अप टू यू। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा अपना सुझाव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।